नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। लाला लाजपत राय एक लेखक, राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे लाला लाजपत राय के राजनीतिक जीवन को और जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में इनके योगदान को। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इटली के क्रांतिकारी मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब के शेर उपनाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले के एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। इन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज से ही कानून की पढ़ाई पूरी की और कुछ समय के लिए हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत भी की, परंतु जल्दी ही इनका फिरंगी सरकार की न्याय व्यवस्था से मन उठ गया। यही वजह है कि इन्होंने वकालत छोड़कर अपनी आजीविका के लिए बैंकिंग क्षेत्र को अपनाया। 1894 में इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की और कुछ समय के बाद लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की, जिसका विलय 1956 में LIC में कर दिया गया। लाला लाजपत राय आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने लाला हंसराज के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का भी प्रचार प्रसार किया। 1888 में लाला लाजपत राय पहली बार कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में शामिल हुए और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कुछ समय के पश्चात इनका बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ गहरी दोस्ती हो गई और इन तीनों की जो तिगड़ी है वो लाल बाल पाल के नाम से जानी गई। इसी तिगड़ी ने कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल का नेतृत्व किया। फिरंगी सरकार द्वारा जब राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से 1905 में बंगाल विभाजन किया गया तो लाला लाजपत राय ने इस फैसले की जमकर बगावत की। देश भर में जब इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो पंजाब में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। इस फूट के बाद कांग्रेस पर उदारवादियों का नियंत्रण रहा और ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादी नेताओं का दमन करना शुरू कर दिया। इसके चलते 1907 में लाला लाजपत राय को पहली बार जेल भेजा गया और इन्हें बर्मा में भेज दिया गया, परंतु पर्याप्त सबूतों के अभाव में इन्हें कुछ महीनों के बाद ही भारत वापस लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध का शंखनाद 1914 में हो चुका था। फिरंगी सरकार अपने लिए कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, फलस्वरूप इन्हें देश निकाला दे दिया गया। 1914 से 20 तक लाला लाजपत राय भारत से बाहर ही रहे। ये अमेरिका चले गए और यहाँ इन्होंने यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका का संपादन किया। न्यूयॉर्क में इन्होंने इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की भी स्थापना की। 1916 में तिलक के द्वारा यहाँ होम रूल आंदोलन चलाया गया और कुछ समय पश्चात ही एनी बेसेंट ने भी होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। फलस्वरूप 1917 ईस्वी में अमेरिका में लाला लाजपत राय ने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन तैयार करना था। इन्होंने रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड का भी विरोध किया। गांधी जी का 1915 में भारतीय राजनीति में पदार्पण हो चुका था और राष्ट्रीय आंदोलन एक नई करवट ले चुका था, जिसे हम गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिसने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया था, जैसे रोलेट एक्ट, खिलाफत का मुद्दा। गांधी जी अब ब्रिटिश सरकार का सहयोग किसी प्रकार से नहीं चाहते थे और वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके थे। साल 1920 में जब लाला लाजपत राय का भारत में आगमन हुआ तो इनकी लोकप्रियता आसमान पर जा चुकी थी। आंदोलन की जब पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी तो इसी बीच कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने ही की थी। लाल बाल पाल की जो तिगड़ी है, इसमें एकमात्र व्यक्ति लाला लाजपत राय थे जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का श्रेय प्राप्त है।
1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य ने की, और इस अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का जमकर समर्थन किया। जब असहयोग आंदोलन का शंखनाद हुआ तो पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने ही किया और पूरे देश में पंजाब केसरी के नारे लगाए गए। 1920 में लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ भी जुड़े और इसके पहले अध्यक्ष बने। कालांतर में वे हिंदू महासभा के साथ भी जुड़े। 1925 में जब केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव हुए तो 1926 में केंद्रीय विधानसभा के इन्हें उपनेता चुना गया। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसका पूरे भारत द्वारा विरोध किया गया और लाहौर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और समय था 30 अक्टूबर 1928। साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। उमड़ते जनसैलाब को देखकर फिरंगी सरकार की जड़ें हिल गई और इस दौरान लाहौर में जेम्स स्कॉट डिप्टी एसपी थे। उन्होंने भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और लाला जी पर जमकर लाठियां बरसाई गई। इसी दौरान लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये जो लाठियों का प्रहार मेरे सिर पर हो रहा है, एक दिन ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगा। और हम देखते भी हैं कि 20 साल के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अस्त हो गया। इस लाठीचार्ज में ही लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो गया था। क्रांतिकारी इस घटना से काफ़ी नाराज हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की घोषणा की। फलस्वरूप 17 दिसंबर 1928 को एक पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि ये क्रांतिकारी एस्कॉट को मारना चाहते थे, परंतु एस्कॉट मौके पर नहीं मिला तो सॉन्डर्स को ही गोली मार दी गई। भगत सिंह अपने अंतिम समय में लाला लाजपत राय से असंतुष्ट हो गए थे। उसके पीछे कारण था लाला लाजपत राय के विचारों में उलझन, क्योंकि पहले लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता थे, फिर हम देखते हैं ट्रेड यूनियन के लीडर हो गए, फिर ये देखा जाता है कि हिंदू महासभा के साथ जुड़ गए। भगत सिंह ने द लोस्ट लीडर को कोट किया है लाला लाजपत राय पर। और अगर आपको याद हो, जो यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति हुई है तो उसके दो समर्थक थे, विलियम वर्ड्सवर्थ और पीवी सिली। परंतु जब फ्रांसीसी क्रांति हिंसात्मक हो गई तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो क्रांति के विरोधी हो गए, पीवी सिली समर्थक ही बने रहे। तब पीवी सिली ने द लॉस्ट लीडर लिखा था और उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ पर टिप्पणी की थी कि कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो भगत सिंह जो है उन्होंने कोट किया है लाला लाजपत राय पर, चूँकि भगत सिंह समाजवादी थे और लाला लाजपत राय कभी उग्रवाद के साथ जुड़ रहे हैं, कभी ट्रेड यूनियन के साथ, कभी हिंदू महासभा के साथ, कि लॉस्ट लीडर अपना रास्ता भटक गए हैं, ये पता नहीं किस उद्देश्य के लिए है। अगर लाला लाजपत राय के सामाजिक योगदान को देखा जाए तो इन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद के लिए और उन्हें ईसाई मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की। 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की और हिंदू समाज में एकता के लिए छुआछूत का काफ़ी विरोध किया। साहित्यिक योगदान यदि देखा जाए तो इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया बिल्ट फ्रीडम, भगवत गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डिप्रेस्ड क्लासेस और अमेरिका की यात्रा का वृतांत लिखा है। इसके अलावा अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया जिसमें इन्होंने सेप्टिवाल थ्योरी दी थी, इंग्लैंड डिब्यूट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसको तरुण भारत या इनकी आत्मकथा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हम देख सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका विशेष योगदान रहा। इन्होंने अमेरिका में रहकर यंग इंडिया का संपादन किया और यहीं पर इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। द पंजाबी के नाम से एक पत्रिका का भी संपादन किया। हिंदी के क्षेत्र में भी इनका विशेष योगदान देखा जा सकता है। इन्होंने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण, मेजनी,
गैरिबाल्डी जैसे कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी और हिंदी को राष्ट्र की भाषा बनाया जा सके, इसके लिए इन्होंने पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। उम्मीद है कि लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी से आप अवगत हुए होंगे और इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, इस बात को भी आप जान चुके होंगे। इस संबंध में आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।